तो रिमेम्बरिंग पॉलिटी लाइक नेवर बिफोर सीरीज के फोर्थ लेक्चर में स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डेटा बेस्ड टॉपिक्स है ना, उसको हम छोटे छोटे वीडियोज में कन्वर्ट करके एकदम अच्छे से मास्टर कर रहे हैं, सच दैट आप लंबे टाइम के लिए इनको रिकॉल कर पाओ, ध्यान में रख पाओ, राइट। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम है तो आराम से पॉज करके पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो हमने बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी चीजें क्या हैं और कैसे हैं, राइट। तो इसको देखो, याद करने का दो तरीका मैं आपको समझाता हूँ। पहला तरीका ये है कि सिंपली आप क्या करो, 1 से लेकर 11 तक, है ना, रट लो अच्छे से, बार बार लिख के पढ़ के, है ना। दूसरा तरीका ये है कि इसको एसोसिएट कर दो नंबर से। कैसे करोगे, ध्यान समझो। पहले तो 3 आपके टिप पे होने चाहिए। क्या क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे, ध्यान समझो। इसको टिप पे करने के लिए आप देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या लिया गया। पहले इनको अच्छे से पढ़ लो। फेडरल स्कीम, है ना। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन। ध्यान रहे, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है, जबकि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना, है ना, वो इमरजेंसी के दौरान वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। बोलो, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया क्या? वेरी गुड। इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये हो गया 6। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो है तो कौन सा? फेडरल लिस्ट में 7th शेड्यूल, राइट। तो ये टोटल हो गए 7। तो ये 7 की 7 चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया था। तो इसको एक नोशन, इसको कनेक्ट कर दो 7 से। क्या है 7? ये टोटल 7 चीजें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया। बोलो, एकदम क्लियर? वेरी गुड। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। फिर से वही नंबरिंग करो, पढ़ते जाओ अच्छे से और नंबरिंग करते जाओ। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सेम मैनर में रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट मिशन, प्रीरोगेटिव रिट्स, जो 5 रिट्स आप पढ़ते हो ना, और फिर क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाई कैमरलिज्म। टोटल 8 चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो इसको एसोसिएट किया एक नंबर 8 से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो वहां से हमने लिया फंडामेंटल राइट्स को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये टोटल 6 चीजें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो आपको क्या करना है? इसको एसोसिएट करना है 6 से। तो 786, है ना, या फिर 786, ऐसे आप याद रख सकते हो। कैसे? GI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ब्रिटिश और फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। अब बात आती है कि सर ऐसे क्या फायदा होगा। देखो, जैसे ही आप नंबर से एसोसिएट करते हो ना, तो आपको पता है कि अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 8 चीजें ली थी तो उसको आप रिकॉल कर सकते हो इजिली, ठीक है। चलो, ये सिंपल लाइफ हैक है, मैं यूज करता हूँ अपनी लाइफ में, बता देता हूँ आपको। जैसे बचपन से लेकर इवन अभी भी जब भी मैं कोई चीज खरीदने जाता हूँ, है ना, तो अब क्या क्या चीजें लानी है उससे वो तो याद करता ही हूँ, साथ में ये ध्यान में रख लेता हूँ टोटल कितनी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, किचन की कोई चीजें, है ना, लेने गया, सब्जी वगैरह, ठीक है, जैसे आलू टमाटर, है ना, ये सारा कुछ। तो मैं काउंट कर लेता हूँ कि टोटल कितनी चीजें मेरे को लेनी है। लाइक आलू टमाटर प्याज मिर्च, 4 चीजें हो गई। अब मान लो एक चीज और हो गया जो कि है भिंडी, मान लेते हैं भिंडी, तो टोटल 5 चीजें हो गई। अब ये मैं ध्यान में रखता हूँ कि टोटल 5 चीजें मेरे को लानी है। अब वहां पे जाके एक चीज भले ही मैं भूल जाऊं एक चीज, तो मेरे को ध्यान में रहता है कि टोटल 5 चीजें लेनी है। टोटल 4 ही अभी हुआ, एक चीज और था, क्या था क्या था, रिकॉल करने पे वो याद आ जाता है। सेम मैनर में आपको यहाँ पे ये याद करना है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है, आपके एकदम टिप पे होना चाहिए। बाकी चौथे पांचवें के रुक जाओगे, बाकी पे आते हैं। अब देखो, अब क्या याद करोगे आप? अब आप याद करोगे जहां से सिंगल सिंगल चीजें ली गई है। फॉर एग्जांपल, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से केवल एक चीज हमने लिया है, वो है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर किसके लिए? अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ में इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो 2 चीजें हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ध्यान रहेगा। गुड। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कहाँ? ये सारा कुछ प्रियम्बल में आपको मिलेगा। डोंट वरी, अगला लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिए। क्यों? उसमें प्रियम्बल को मैं वन शॉट में पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा कि आपको दोबारा कभी कहीं पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रियम्बल। अब तो टोटल 4 चीजें हुई। क्या? रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कहां से लिया हमने? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर की बात किया जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया,
आइडियल ऑफ जस्टिस क्या क्या, सोशल इकोनॉमिक क्वालिटी, ये भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा, प्रीएम्बल में मिल जाएगा। तो 2 चीजें है ना, या फिर इसको भी एसोसिएट कर लीजिए 2, 3, 4 से, है ना। तो टोटल 4 चीजें हुआ, वैसे एक ही 2 ही है, लेकिन चलो ठीक है 4 मान लेते हैं। अब अगर हम जर्मनी से बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दो ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहाँ से हमने लिया, जर्मनी से, बोलो है ना। गुड, ये तो जनरली सबको याद ही रहता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक कंकरेंट लिस्ट दिया, दूसरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तीसरा कॉमर्स और इंटरकोर्स, और साथ में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो टोटल 4 चीजें हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ओके, अब देखो ध्यान से क्या हो रहा कि एक चीज हमने कहां से लिया, जर्मनी और जापान। जर्मनी और जापान से एक एक चीज लिया, आपको ध्यान में रहेगा। साउथ अफ्रीका से 2 चीज, क्या क्या, एक तो अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर, और दूसरा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा की, राज्यसभा के मेंबर को कैसे इलेक्ट करते हैं, वो हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। बाकी फ्रेंच, सोवियत यूनियन और साथ में ऑस्ट्रेलियन से टोटल 4 चीजें लिया। बचा 2, क्या क्या, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और कैनेडियन। फिर से वही करना है, नंबरिंग देना है। डीपीएसपी पहला, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू दी राज्यसभा। ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या किया है, नॉमिनेशन है, और वहां पे जो हमने यहाँ से लिया था, क्या कहते हैं, यहाँ वहां, आप समझ रहे हो ना कि साउथ अफ्रीकन से हमने लिया था इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा से। ध्यान रहे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आयरिश से हमने क्या लिया है, नॉमिनेशन कैसे करते हैं राज्यसभा में, कैसे प्रेसिडेंट द्वारा, जो अभी हम 12 टोटल प्रेसिडेंट हमारे करते हैं, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। वहीं पर अगर हम साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो वहां से हमने इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर लिया है, ठीक है क्या। दोनों आई होप की कंफ्यूजन आपको नहीं है। अब ये हो गया 2, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो टोटल 3 चीजें हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एक हो गया, वेस्टिंग ऑफ रिजड्यूरी पावर कहाँ, सेंटर में, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक है, ये तीसरा हो गया। ध्यान रहे कि स्टार्टिंग में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पढ़ा था ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर वहां पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया था। लेकिन जो अपॉइंटमेंट है ना स्टेट गवर्नर का, वो हमने कहां से लिया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब चौथा है एडवाइजरी ड्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो टोटल 4 चीजें हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब आप क्या कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो 4, 1, 3, 2 को, ठीक है। मतलब एक एक चीज हमने कहां कहां से लिया, एक एक हमने लिया जापान से और जर्मनी से, ठीक है। वहीं पे 4 चीजें कहां कहां से लिया, ये आप देख सकते हो। मतलब इनको ग्रुपिंग करके आप याद रख सकते हो, रिमाइंबर कर सकते हो। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। तो ये सारा कुछ था इस पूरे लेक्चर में, होपफुली आपको एक एक अच्छे से क्लियर होगा। बार बार उसको पढ़ना है, एसोसिएट करके, है ना, देखना है, बिल्कुल याद रहेगा लंबे टाइम के लिए आपको, ठीक है। तो अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट डिटेल के साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीडीएस और सीएपीएफ में जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं फ्रॉम 1993 टू 2024 तक। ओके, तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन सा कोर्स कितने घंटे का लगभग है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में।